हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। बहुत कुछ आपको इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस स्टोरी का एक एक वर्ड पहले पढ़ूंगा, फिर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा और साथ ही इसमें आने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप जब भी इंग्लिश पढ़ना, समझना या बोलना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। और हाँ भाई, काफ़ी मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ यानी कि, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, तो क्या है टाइटल स्टोरी का? ईमानदारी की कीमत। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी की कीमत। रवि वॉज अ 12-year-old बॉय। रवि जो कि एक नाम है दोस्तों, आप भी पेन कॉपी पेंसिल निकाल के हमारे साथ साथ नोट करते चलें। रवि वॉज यानी था एक 12 साल का यानी 12 वर्ष का लड़का। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें किसी की उम्र बतानी होती तो वहाँ पर हम ओल्ड जरूर लगाते, 12 years old, 13 years old, लेकिन ओल्ड का ट्रांसलेशन पुराना या बूढ़ा हम नहीं करेंगे। तो रवि वॉज अ 12 years old बॉय। रवि एक 12 वर्ष का लड़का था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हु यानी कि जो, लिव्ड रहता था। लिव्ड का मतलब क्या होगा? रहता। देखिए, लिव का मतलब रहना, लिव्ड का मतलब रहता था, जो रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, इन का मतलब होता है में, ए यानी कि एक, स्मॉल छोटे, और विलेज का मतलब होता है गांव। तो एक छोटे से गांव में रहता था। इन इंडिया, इन यानी में, इंडिया यानी कि भारत यानी कि हमारा देश। ठीक है, चलिए अब हम पूरा समझते हैं। रवि वॉज अ 12 years old बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया। रवि एक 12 वर्ष का छोटा लड़का था जो रहता था एक छोटे से, भारत के एक छोटे से गांव में। हिज पेरेंट्स वर पुअर। उसके पेरेंट्स यानी माता पिता, तो उसके माता पिता वर का मतलब थे। ठीक है ना। पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, तो उसके माता पिता गरीब थे। बट लेकिन वे ऑलवेज टॉट हिम टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी वे हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। टॉट सिखाते थे, टॉट का मतलब सिखाते थे। हिम यानी उसे, टू बी का मतलब होना, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। ठीक है, तो उसके माता पिता भले ही गरीब थे लेकिन वो उसे ईमानदारी सिखाते थे। ठीक है ना। हिज पेरेंट्स वर पुअर, उसके माता पिता गरीब थे। बट दे ऑलवेज टॉट हिम टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वे हमेशा उसे सिखाते कि ईमानदार रहो, ईमानदारी से जीवन गुजारो। वन डे वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। वन डे यानी कि एक दिन, वाइल यानी कि जिस समय, वॉकिंग होम, वॉकिंग यानी आ रहा, होम घर, फ्रॉम यानी से, स्कूल विद्यालय। ठीक है ना। तो वन डे वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, एक दिन जिस समय वो स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, रवि फाउंड अ स्मॉल पर्स। रवि, फाउंड का मतलब पाया, फाइंड का मतलब ढूंढना, और फाउंड का मतलब ढूंढ लिया या पा लिया। तो रवि ने पाया एक स्मॉल यानी कि छोटा पर्स। पर्स का मतलब होता है बटुआ, तो उसे एक छोटा सा बटुआ मिला। ऑन यानी पर, द रोड यानी कि सड़क। ठीक है, तो रवि फाउंड अ स्मॉल पर्स ऑन द रोड। रवि को एक छोटा सा बटुआ मिला पर्स के सड़क के ऊपर। ठीक है। He picked it up and saw that it had money
ही वह पिक्ड इट अप मतलब उठाया, क्या चुना, इट यानी इसे, अप का मतलब ऊपर, तो उसने इस पर्स को ऊपर उठाया यानी पकड़ करके ऊपर उठा लिया। एंड और सॉ का मतलब देखा, दैट कि इट यह हैड मनी, यह या इसमें थी, मनी या पैसे, तो इसमें पैसे थे, इसमें क्या था, इसमें पैसे थे। एंड अ फ्यू इम्पोर्टेंट पेपर्स इनसाइड, और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और कुछ महत्वपूर्ण, और कुछ महत्वपूर्ण या ज़रूरी पेपर्स यानी कि कागज़, और कुछ ज़रूरी कागज़ थे इनसाइड यानी कि अंदर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया ऊपर। एंड सॉ और देखा, इट हैड मनी, इसमें क्या थे, इसमें पैसे थे, इट हैड मनी इसमें पैसे थे। अ फ्यू यानी कि कुछ, इंपॉर्टेंट पेपर्स इनसाइड और अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागज़ थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। रवि न्यू दैट समवन मस्ट हैव लॉस्ट इट, तो रवि न्यू यानी जानता था, रवि जानता था, दैट कि समवन यानी कि कोई, मस्ट ज़रूर, हैव लॉस्ट। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। खो चुका है या खो दिया है, तो ज़रूर किसी ने खो दिया है इसे या इस पर्स को। रवि न्यू दैट समवन मस्ट हैव लॉस्ट इट, रवि को ये बात पता थी कि ज़रूर किसी ने इसको खो दिया है, यानी किसी का ये बटुआ था और ये खो चुका है, अभी उसके हाथ में नहीं है। ही टॉट फॉर अ मोमेंट, ही यानी कि वह, टॉट का मतलब सोचा, तो उसने सोचा, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ मोमेंट एक पल के लिए या एक क्षण के लिए वो सोचता है। ही टॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो सोचता है। एंड डिसाइडेड टू फाइंड द ओनर, और डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, टू फाइंड कि वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, द ओनर यानी कि मालिक या स्वामी को, जो उस पर्स का स्वामी था, जो उस पर्स का मालिक था, तो वो फैसला करता है। ही थॉट उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, टू फाइंड द ओनर कि वो ओनर को क्या करेगा, ढूंढेगा, वो ओनर को तलाश करेगा। ही वेंट टू द विलेज मार्केट एंड आस्क्ड पीपल इफ दे हैड लॉस्ट अ पर्स। ही वेंट यानी कि वह गया, कहाँ गया, टू विलेज, टू यानी को, विलेज कहते हैं गांव को, तो वो गांव को गया, ठीक है ना। विलेज मार्केट यानी गांव के बाज़ार में, वो गांव के बाज़ार में गया। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क का मतलब देखिए, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड का मतलब पूछा, पीपल यानी कि लोग से या लोगों से, इफ़ कि अगर, दे हैड कि वे, हैड लॉस्ट खो चुके हों या वे खो चुके थे, एक पर्स, एक बटुआ, ठीक है। तो क्या होता है, ही वेंट टू द विलेज, वो गांव गया, ही वेंट टू द विलेज मार्केट, वो गांव के बाज़ार गया। एंड आस्क्ड और उसने पूछा, पीपल यानी लोग से, इफ़ दे हैड लॉस्ट अ पर्स कि अगर शायद किसी ने ये बटुआ खोया हो। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन केम रनिंग, आफ्टर बाद में, सम यानी कुछ, टाइम समय, तो कुछ समय के बाद, एन एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, मैन आदमी, तो कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी, केम यानी कि आया, रनिंग दौड़ता हुआ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद,
एन ओल्ड मैन केम रनिंग, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया। दैट इज माई पर्स ही सेड विथ टीयर्स, दैट यानी कि वह, इज है, मेरा, पर्स का मतलब हो गया बटुआ, तो वो मेरा बटुआ है। ही सैड, वह बोला, सेड का मतलब हो गया बोला या उसने कहा। विद टीयर्स, विद का मतलब साथ, टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं, ठीक है। तो वो आंसुओं के साथ बोला दैट इज़ माई पर्स, कि वो मेरा पर्स है। इन हिज आइज, इन का मतलब में, हिज यानी उसकी, आइज का मतलब होता है आंखों, तो उसके आंखों में आंसू लिए हुए वो बोलता है कि दैट इज़ माई पर्स, वो मेरा पर्स है, वो मेरा बटुआ है। रवि हैप्पीली गेव इट बैक, रवि हैप्पीली यानी कि खुशी से, गेव का मतलब दे दिया, इट यानी कि इसे, बैक का मतलब होता है वापस, ठीक है ना। तो रवि हैप्पीली गेव इट बैक, रवि खुशी से इसे वापस दे दिया। द ओल्ड मैन वॉज अ शॉपकीपर, तो जो ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था वो कौन था? तो बूढ़ा आदमी वॉज यानी था, एक, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, शॉपकीपर का मतलब क्या होता है? दुकानदार। तो द ओल्ड मैन वॉज अ शॉपकीपर, बूढ़ा आदमी एक दुकानदार था। ही वॉज वेरी हैप्पी विद रवीज ऑनेस्टी, ही यानी कि वह, वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो वो बहुत खुश था। विद यानी से रवि की, रवीज का मतलब क्या हो जाएगा? रवि की, विद रवीज ऑनेस्टी, रवि की ईमानदारी से, ठीक है। तो वो बूढ़ा आदमी रवि की ईमानदारी से बहुत खुश था। He gave him a small reward and told everyone in the village about his good deeds. तो he यानी कि उसने, gave का मतलब दिए, him यानी उसे यानी कि रवि को, एक small reward यानी छोटा इनाम, एक छोटा इनाम, तो उसने उस एक छोटा इनाम दिया। and told और बताया, बताया, ठीक है ना। एंड टोल्ड और बताया, एवरीवन यानी हर किसी को, हर किसी से, इन यानी कि में, द विलेज यानी कि गांव में, ठीक है ना। अबाउट हिज, अबाउट का मतलब बारे में, हिज यानी कि उसके, गुड डीड्स अच्छे कर्म या अच्छे काम जो उसने काम किया था, ठीक है ना। तो ही गेव हिम अ स्मॉल रिवॉर्ड, उसने उसे रवि को एक छोटा तोहफा दिया। एंड टोल्ड एवरीवन और हर किसी से बताया, इन द विलेज अबाउट इट गुड डिड, उसके अच्छे कामों का उसने पूरे गांव में सबको बताया, ठीक है ना। रवीज ऑनेस्टी मेड हिज पेरेंट्स प्राउड, यानी रवि की ईमानदारी, रवि की ईमानदारी, मेड का मतलब किया, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स का मतलब माता पिता, तो रवि की ईमानदारी ने उसके माता पिता को गर्व महसूस कराया। प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना। और एवरीवन और हर किसी को, एवरीवन यानी कि हर एक, हर एक को, इन द विलेज, इन का मतलब में, विलेज कहते हैं गांव को, तो हर किसी को गांव में, यानी उसने बताया भी। रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्टेड यानी सम्मान किया, हिम यानी उसका, ठीक है। तो फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, रवि न्यू, रवि जानता था, दैट ऑनेस्टी ऑलवेज बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, वो हमेशा एक बेहतरीन नियति रही है, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसका टॉपिक था वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की कीमत। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।